हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर यानी 101 से लेके 909 तक के स्क्वायर आप इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस ट्रिक की मदद से हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे हम करेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग में स्मॉल डिजिट्स लेते हैं, स्मॉल नंबर्स लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। एक बार आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाएगा तो फिर आप इजी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 104। इसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बेस आपको इसमें लेना पड़ेगा। तो बेस आप क्या क्या ले सकते हैं वो ध्यान रखिए। मैं आपको बेस बता देता हूँ। बेस कैसे क्या लेना है मैं बताता हूँ। बेस आप ले सकते हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 एंड सो ऑन। यानी क्या मतलब है बेस से? क्या मतलब है बेस से? मतलब है कि ये नंबर किसके करीब है ये आपको देखना है ना। वो बेस आप कोई भी लेने को ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा करीब होगा वो लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये किसके करीब है। तो यहाँ इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 100 के करीब है। इसको फाइंड करने के बाद अब आप देखिए कि 100 से ये कितना ज़्यादा है। तो आपने देखा ये 4 ज़्यादा है, तो एक बार 4 प्लस करेंगे और एक बार 4 माइनस यहाँ पे अभी लिखेंगे, अभी कुछ करना नहीं है। इतना कर लिया। अब जो ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख दीजिए। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर लिखिए 16, है ना। यहाँ पे 2 डिजिट होना चाहिए, आगे बताऊँगा क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो 4 का 16 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। अब आगे क्या करना है आपको, 104 में एक बार 4 ऐड करना है और एक बार माइनस करना है। तो चलिए कर लेते हैं। 104 में जब आप एक बार 4 ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा, और जब आप एक बार 4 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। ओके, इजी है। अब आपको इसको डिवाइड कर देना है किससे? 100 से। तो जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 108। यही आपका आंसर होगा, यही आपका स्क्वायर होगा 104 का। आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो हम और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, फिर इसके कुछ और जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे और फिर एक्सरसाइज करके इसको ख़त्म कर देंगे। ओके, चलिए कोई और नंबर ले लेता हूँ मैं। 107, लेट्स से 107। इसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यही देखिए ये किसके करीब है। आपको दिख रहा होगा ये 100 के करीब है। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, तो उसका स्क्वायर 49 आप इजीली बता सकते हैं। अब एक बार 7 प्लस करिए, एक बार 7 माइनस करिए। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 114, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। डिवीज़न आपको हमेशा ही 100 का करना है, चाहे बेस कुछ भी लो आप, चाहे बेस 150 ले लो, 200 ले लो, 400, 500, आपको डिवाइड हमेशा 100 से ही करना है। तो जब आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपको यहाँ पे 114 मिलेगा। आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए 114। यही आपका क्या होने वाला है? स्क्वायर होने वाला है 107 का। इतना आसान है ये तरीका। अच्छा, इसमें 2 बातें बस आपको ध्यान रखनी है। एक तो डिवीज़न आपको हमेशा 100 से करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। दूसरी चीज़, जो जब हम यहाँ जो डिफरेंस होता है बेस और एक्चुअल नंबर में, उसका जब स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पे 2 ही डिजिट होने चाहिए। अगर 1 डिजिट है तो हम 0 लगाएंगे, और अगर 2 डिजिट से ज़्यादा है तो उसको कैरी मिलेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अगर 1 डिजिट हो तो क्या करते हैं। जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 102 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले तो डिफरेंस देखिए 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब ये सिंगल डिजिट है, जबकि हमें यहाँ पे 2 ही चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। 2 डिजिट से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 डिजिट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए।
तो जब अभी तो कम हो गया तो हम यहाँ पे 0 लगा के इसको 2 डिजिट बना देंगे। ओके, इजी है। अब फिर से बाकी प्रोसेस सेम है। आप 102 में 2 ऐड करेंगे तो 104 हो जाएगा और 2 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 104। यही आपका स्क्वायर है 102 का। और एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मैं और एक नंबर ले लेता हूँ 103 ही ले लेता हूँ अभी के लिए, इसका स्क्वायर करूँगा तो मैंने देखा डिफरेंस कितना है बेस में, बेस इसका भी 100 ही है तो वो होगा 9 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9। यहाँ भी एक ही डिजिट है, इसको 2 बना लीजिए, 2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 09। अब आप इसमें 3 ऐड करेंगे तो 106 और 3 माइनस करेंगे तो 100। एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक बार +2 एक बार -2, ये यहाँ। ओके, तो ये अब 100 डिवाइड करिए, इसको डिवाइड किया हमने, क्या आया 106। यही आपका क्या है स्क्वायर है 103 का। अच्छा, ये तो हो गई बात किसकी, जब नंबर आपका क्या है एक डिजिट का यहाँ पे अगर आ रहा है तो उसको 2 डिजिट बनाते हैं। अब अगर 2 डिजिट से ज़्यादा आ जाए फिर कैसे होगा, जैसे हम ले लेते हैं 101 का स्क्वायर, इसको फाइंड करना है तो सबसे पहले हम बेस तो अभी 100 ही लेंगे क्योंकि 150 से ये बहुत दूर है। जिसके सबसे करीब हो उसको बेस मानेंगे तो उतना ही आसान होगा क्योंकि उसका हमें स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना, तो मुश्किल ना हो, इसलिए हम बेस जो नंबर जिसके ज़्यादा करीब होगा उसी को लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ये 100 के करीब है, तो जस्ट आप देख लीजिए कि 100 से कितना ज़्यादा है 11, यानी डिफरेंस कितना है 11 का, एक बार प्लस एक बार माइनस। 11 का आप क्या करिए स्क्वायर, तो स्क्वायर 11 का होता है 121। अब यहाँ पे 3 डिजिट आ गया, जबकि मैंने पहले ही बोला था हम 2 ही डिजिट लेंगे, ना 2 से ज़्यादा और ना ही 2 से कम। तो हम एक को क्या करेंगे यहाँ पे कैरी रख लेंगे, एक को कैरी के रूप में रख लेंगे। अब चलिए आगे करते हैं। अब एक बार 11 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 122, है ना, और इनटू में 11 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100 और 100 से ही डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया 122 आया, इसमें 1 आपको ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा 123। ये आपका हो गया स्क्वायर इस नंबर का, ऐसे नंबर का जहाँ पे क्या हो रहा हो आपका 2 डिजिट से ज़्यादा आ रहा हो, है ना, लास्ट जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर 2 डिजिट से ज़्यादा आ रहा हो तब। और समझते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मैं नंबर ले लेता हूँ 113, इसका स्क्वायर करते हैं। अब इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो डिफरेंस देखिए, 13 का है +13 -13, ओके, 13 का स्क्वायर 169, ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक बार 13 प्लस करिए 126, एक बार माइनस करिए 100 और 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड किया, क्या आया 126। यहाँ पे 2 ही डिजिट लेना है तो एक कहाँ चले जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो ये 126 क्या हो जाएगा 127। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 113। तो इस प्रकार से ये सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं क्लियर। यही कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, है ना। पहला तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब 2 डिजिट आ जाएगा तो सिंपल उसी तरीके से करना है। अगर 1 डिजिट आ जाए तो 0 लगाना है, अगर 1 डिजिट से ज़्यादा आ जाए 3 डिजिट आ जाए तो हमको कैरी दे देना है। यहाँ तक की बात अब हो गई है क्लियर। अब सिर्फ हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे क्योंकि अभी तक मैंने जो किया वो 100 बेस पे किया है। अब ज़्यादा बेस लेंगे, कुछ और ज़्यादा नंबर लेंगे ताकि और ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 175 से। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप बेस क्या ले रहे हैं, तो मैं इसमें बेस 200 लूँगा, है ना। हालांकि 150 भी ले सकता हूँ, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकते हैं आप, है ना, पर मैं ले लेता हूँ 200। तो 200 से ये 25 प्लस और 25 माइनस, यानी डिफरेंस 25 का है। तो 25 का मैं पहले स्क्वायर देखूंगा क्या है, वो होता है 625। तो 6 अब हमें यहाँ नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये 3 डिजिट हो जाएगा, 2 ही डिजिट लेना है, तो 6 हमारा कैरी के रूप में हम साइड में लिख देते हैं। अब 175 में एक बार 25 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 150
और एक बार 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 200। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसको 100 से डिवाइड कर देना है। बेस आप चाहे कुछ भी लो, डिवाइड आपको 100 से ही करना है। अब इतना हो गया, बस अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा ये 300 में 6 जोड़ दे दिए तो 306 ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आ जाइए आप इसमें, इसका बेस भी मैं 200 लूँगा क्योंकि ये 200 से 21 ही ज़्यादा है। तो 21, एक बार +21, एक बार -21। अब आप क्या करिए, 21 का स्क्वायर जो कि होता है 441, तो 441 का 41 बस लिखिए, 4 आपका कैरी में चला गया। ठीक, ओके, एक बार 21 माइनस प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। जब आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 242 है ना, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 और 100 से डिवाइड। ओके, तो ये आपने कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 484, और 484 में 4 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 488, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 221 का। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है ना। अब आप इसको देखिए, ये 500 के करीब है और 500 से सिर्फ ये एक ज़्यादा है, मतलब एक कम है, डिफरेंस एक का है। तो एक का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 हम लेंगे नहीं, हम 2 डिजिट लेंगे। तो 2 डिजिट कैसे बनेगा, यहाँ पे 0 लगा देने से 2 डिजिट बन जाएगा। ओके, अब आप एक बार इसमें 1 ऐड करिए तो ये हो जाएगा 500, एक बार माइनस करिए तो ये हो जाएगा 498। ओके, डिवाइड कर दीजिए। अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है 5 को 498 से, तो कर दीजिए। ये आपका हो गया स्क्वायर ऑफ 499। ओके, इजी है, आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं 999 वाले स्क्वायर में। ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ का बेस क्या होने वाला है 1000, और 1000 से भी ये 1 ही प्लस में है और 1 माइनस भी कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 लगाएंगे। एज यू नो हमें 2 डिजिट चाहिए इसलिए, है ना। अब 999 में 1 ऐड करेंगे तो होगा 1000, और -1 करेंगे तो 998। 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बना 998, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया आपका स्क्वायर। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा स्लो करके भी वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। अब इसको देख लेते हैं, इसका बेस होने वाला है 500। 500 से ये 3 ज़्यादा है, और 3 माइनस भी करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9। इसमें हम एक 0 लगा के इसको 2 डिजिट बना लेंगे। अब इसमें एक बार 3 ऐड करिए और एक बार घटाइए, 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक, ये आपका हो गया स्क्वायर ऑफ 503। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ले लेते हैं अभी 1004। अब देखिए 1000 से ज़्यादा भी है तब भी आप थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। कैसे, देखिए ये 1000 से 4 ज़्यादा है तो मैं 4 प्लस और 4 माइनस कर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिजिट आ गया है हमारे पास। 4 ऐड करिए इसमें 1008 हो जाएगा, और 4 माइनस करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर दीजिए और 10080 के आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, है ना, क्योंकि हमने अभी तक बेस जो लिए हैं वो 100, 200, 300 वाले लिए हैं, 50 या 150 वाले नहीं लिए। तो एक मैं 150 वाला क्वेश्चन भी कर देता हूँ। ओके, सो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, लेट्स से 161। इसका स्क्वायर निकालना है मुझे। इसका बेस क्या होने वाला है 150 होने वाला है। तो 150 से ये कितना ज़्यादा है
प्लस 11 माइनस 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 21 आप 21 लिखिए, 1 आपका कैरी हो गया। इसमें एक बार 11 माइनस करिए तो 150, एक बार 11 आप क्या करिए प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 172, और अब आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से जो आप एक जीरो काट देंगे, हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी होगी लेकिन फिर भी वो इजी ही होगी, बहुत मुश्किल नहीं होगी। तो 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 2 से इसको काटिए और अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके 1 कैरी भी था तो ये 8 का 9 बन जाएगा। तो ये आपका आ गया स्क्वायर 25921। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। 1000 तक के स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं, इससे आपको मैथ में बहुत हेल्प होगी। जो स्क्वायर कई बार हम निकालने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसके थ्रू आप जस्ट सेकेंड्स में, जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेकेंड्स में स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।